हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप थंबनेल को देख के आज पता ही कर चुके होंगे, आपको पता हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है ये जो पीरियोडिक टेबल जो हमारी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके लिए जो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए जो एक रूल्स दिया गया है जिनसे हम हुंड का रूल्स कहते हैं, जिसे हुंड्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो उस लॉ को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं हुंड का नियम है क्या। ठीक है, हुंड का नियम, ठीक है, क्या है इसका जो है कथन क्या है। ठीक है, इसका कहना क्या है। तो हुंड के नियमानुसार या इस नियमानुसार प्रत्येक कोश, कोश क्या होता है, के, यल, यम और यन, ये कोश होते हैं। ठीक, इस नियमानुसार प्रत्येक कोश के उपकोशों के ऑर्बिटलों ठीक है, ऑर्बिटलों में जहाँ तक संभव होता है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्या कहना है। जैसे सपोज दैट कि कोई यहाँ पर हमें एलिमेंट्स दिया गया है। ठीक है, जिससे मान लिया कि हमें एलिमेंट्स इसमें हमें दे दिया गया है, बोरान दे दिया गया। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो इसमें क्या दिया है, हमें इसका केवल परमाणु क्रमांक हमें दिया गया है कि इसका परमाणु क्रमांक 5 है। अतः हमें इस एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो हम किस टाइप से इसे निकालेंगे, इसके लिए जो है हुंड ने क्या दिया था, रूल्स दिया था। और उस रूल के अनुसार क्या है, प्रत्येक उपकोष जो है SPDF, ठीक है, प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटलों के बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर, ठीक है, में जो है एक एक करके प्रवेश पाते हैं। ठीक है, और जो ऑर्बिटल होता है, जिसे ऑर्बिटल S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है। P में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, तो ये S ऑर्बिटल जो होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या मतलब है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में होगी, इसका मतलब है कि इन्होंने युग्म बना लिया। ठीक है, और अगर जैसे P उपकोष की बात करें तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे ये एक दिया है इलेक्ट्रॉन और एक है और एक ये दिया है। ठीक है, इस टाइप से हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है अयुग्मित है। अगर इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने होते तो यहाँ पर हम इस टाइप से इसे भरते। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर हमें जो है इस रूल का फॉलो हो गया था, ये रूल। ठीक है, और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें P उपकोष में भरने हैं और अगर हम इस टाइप से अगर भरें तो ये रूल नहीं कहता है। ठीक है, रूल का कहने का मतलब है पहले प्रत्येक उपकोष के ऑर्बिटल में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश पाएगा। उसके बाद में जो है बचे हुए
ऑर्बिटलों में प्रवेश पाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस टाइप से इस रूल को जो है बढ़ता उपकोषों का ऊर्जा स्तर किस टाइप से जो है लगातार कंटिन्यू बढ़ता है, किसके बाद किसका ऊर्जा स्तर मतलब बढ़ा रहता है। तो यहाँ से बनेस की बात करें, ठीक है, बनेस ऊर्जा स्तर है, फिर बात करें 2s 2p, फिर 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, और ऐसे हम लिख सकते हैं नीचे तक 5s 5p 5d और 5f। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ से सबसे कम ऊर्जा जिसमें होगी वो कौन सा उपकोष होगा, वो उपकोष यस वाला होगा। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम मतलब होगी एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगी उसकी एनर्जी जो है कम होगी। ठीक है, इन सभी की अपेक्षा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखते हैं 1s, फिर हम लिखते हैं इस टाइप से 2s, फिर हम इस टाइप से लिखते हैं 2p, फिर 3s और 3p 4s 3d 4p 5s और इस टाइप से लिखते हैं 4d और फिर 5s, और अगर यहाँ पर हम 6 बनाएं तो इस टाइप से ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू हम इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है हम सभी एलिमेंट्स का लिखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर हम इस चीज़ को अगर याद ना रखें, बेसिकली इस चीज़ को अगर याद ना रखें, मतलब हम ऐसे ही किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिख कर रट लें तो वो हम बहुत जल्दी ही भूल जाएंगे। ठीक है, अगर हमें ये रूल्स जो है हुंड का नियम जो है अगर हमें याद है तो हम कभी भी इसे भूल नहीं सकते, और कितना भी किसी का परमाणु क्रमांक बड़ा क्यों ना हो हम उसे ईजिली से उसका परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है उसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है लिख कर देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जिंक की बात करते हैं Zn। ठीक है, Zn जिंक परमाणु क्रमांक किसका होता है 30। ठीक है, Zn की बात करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे 1s 2s, और हाँ ये s उपकोष होता है उसमें कुल ऑर्बिटल कितने होते हैं पता है, कुल ऑर्बिटल इसमें 1 होता है, एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होती है 2। ठीक है, p उपकोष में कुल ऑर्बिटल कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और d उपकोष में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षाएं। ठीक है, और f ऑर्बिटल में होती हैं 7 कक्षाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस टाइप से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें 10 और इसमें 6 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखना चालू करते हैं जिंक का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। ठीक है, तो क्या होता है, पहले तो हम लिखेंगे 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं 2, 1s 2। ठीक है, फिर बात करते हैं 2s आता है उसके बाद में 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। ठीक है, फिर होता है 2p, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फिर होता है 3s, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। फिर 3p आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। फिर आता है 4s, तो 4s को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 3d, तो 3d यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 3d, तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने इसमें इन उपकोषों में भर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 2 4 6 10। ठीक है, 10 2 12 6 18 2 20। ठीक है, 20 यहाँ पर हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल कर दिए हैं। अब बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि हमें पता है
कि डी उपकोष जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें हमने 10 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से क्या हुआ, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो है प्राप्त हो गया। ठीक है, और जो बिल्कुल करेक्ट फाइंड हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम अन्य सभी नियमों के बारे में लिख सकते हैं, जो है अन्य सभी जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर कई नियमों का पालन होता है, जैसे आगे कई नियम इस सारणी के ऊपर दिए गए हैं, पाउली का अपवर्जन नियम और इस टाइप से कई नियम हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, पहले तो आप इस चीज़ को बनाना सीखें। ठीक है, और उसके बाद इसका थोड़ा रिवीजन करें, जिससे कि आपको जो है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस टाइप के लिखने में बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।